उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बार चर्चाओं का केंद्र बने हैं प्रदेश सरकार के मंत्री और देखिए भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। राजभर का ये कहना है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी में जल्दी बड़ी टूट होती दिख सकती है। बड़ी बात उन्होंने कही है। साथ ही इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने कुछ नेताओं और जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंप दी है। राजभर के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं और आने वाले समय में बड़ा फैसला ले सकते हैं। राजभर ने यह भी आरोप लगाया है कि खनन घोटाले और देखिए पूरी तरह से इन मामलों में जांच एजेंसियों की बढ़ती कार्रवाई के कारण सपा नेतृत्व दबाव में है और इसी वजह से पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। हालांकि देखिए अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से इन आरोपों और दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चुनावी माहौल नजदीक आते ही इस तरह के बयान और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और ज्यादा देखिए गर्माहट पैदा कर देती है। खास तौर पर तब जब हाल के दिनों में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हुई टूट और दूसरे राज्यों में दल बदल की घटनाएं लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही आपको बताएं कि असुदेव ओवैसी ने भी हाल ही में बीजेपी को हारने की विपक्षी दलों के साथ आने का प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के भीतर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्षी गठबंधन के सामने केवल भाजपा से मुकाबला ही नहीं बल्कि आने वाले सहयोगियों और संगठन को एकजुट रखने की चुनौती भी उन पर बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का दावा केवल राजनीतिक बयानबाजी है या फिर वास्तव में समाजवादी पार्टी के भीतर कोई बड़ा असंतोष पनप रहा है। क्या आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में महाराष्ट्र जैसा कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए आगामी विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनावों से पहले या फिर किसी भी चुनाव से होने से पहले इस तरह की खबरें अगर बयानबाजी आ रही है तो उनमें कुछ तो सच्चाई होगी, या फिर देखिए समाजवादी पार्टी इन दावों को गलत साबित करते हुए अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेगी। ये सवाल है। फिलहाल देखिए प्रदेश की राजनीति में इस बयान ने नए बहस छेड़ दी है और सभी की निगाहें समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ एक सियासी दावा था या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की दस्तक। आइए आपको सुनाते हैं कि राजभर ने अब क्या कुछ कहा है और उस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अगर वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने को तैयार है तब न खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी लोग खरीदेंगे। टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। यूपी में क्या होगा, यहाँ भी जाएंगे भैया मेरे। आपने नहीं देखा राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है ये लोग के बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि राम गोपाल जी इसका खुलासा करें, उस चिट्ठी में क्या लिखे हैं, क्या कह सकता है वो बताओ। राम गोपाल जी कहीं चिट्ठी दे लो कतुआ कहो, कौन तकलीफ न हो पार्टी का काम हो सकता है। कौन पार्टी आती नहीं, वो बात नहीं है। खनन प्रकरण में सीबीआई ने अखिलेश जी का भी नाम उसमें रखा है। बाहरी घूमत हुआ गायत्री प्रजापति जेल में है वही मामले में, और गोमती रिवर फ्रंट में कोई गैर जेल में बताओ। ये जब समय समय पर चिट्ठी देके याद कराते हैं कि आपको जरूरत है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी का कल सदन में कि कभी कभी अखिलेश जी भी मदद कर देते हैं, तो अखिलेश जी मदद रामगोपाल से कराते हैं। वो चिट्ठी दिए हैं कि इतने सांसदों को आप अपने पास बुला लीजिए, ये सब आपके साथ चले जाएंगे। दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना, दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर तंज कसा और आपने सुना होगा उन्होंने कहा है दाना और गाना कब तक चलेगा।
साथ ही अखिलेश के इस बयान को राज्य भर पर सीधा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी से यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में और आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर जिस तरह से ये बयान सामने आ रहे हैं, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के दावों और अखिलेश यादव के तंज ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नजरें समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति और संभावित प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर वाकई सपा के भीतर कोई बड़ी हलचल हो सकती है?